जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग के 51वें दिवस के सत्र में आप सभी का चकुलिया ग्राम के इस राधा कृष्ण सत्संग परिक्षेत्र में खूब खूब स्वागत है। परमात्मा की जब विशेष कृपा होती है तब परमात्मा अपनी कृपा के फल स्वरूप मनुष्य को सत्संग प्रदान करते हैं। सत मन ईश्वर, भगवान का स्वरूप जो है, जैसे हम विचार करें कि आम कैसा होता है, आम का स्वरूप क्या है, तो कि आम मीठा होता है, आम रसीला होता है, आम स्वादिष्ट होता है, ये आम के गुण हो गए। ऐसे ही भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान के गुण क्या है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान का स्वरूप बताया है सतचित आनंद स्वरूप। प्रभु का गुण सच्चिदानंद स्वरूप बताया है। तो असल में सत ईश्वर का स्वरूप है और सत्संग का जो अर्थ है वह ईश्वर का संग करना है। सामान्य तौर पर हम लोग सत्संग का अर्थ भजन कीर्तन से लगा लेते हैं, कथा आदि से लगा लेते हैं, लेकिन वास्तव में सत्संग का मूल स्वरूप भगवान का संग कर लेना, प्रभु का संग कर लेना ही सत्संग है। तो हम भगवान का संग कैसे करें, ईश्वर का संग कैसे करें? तो अनिश्वर तत्वों से बच करके हम ईश्वर का संग कर सकते हैं। जैसे एक बोरे में गेहूं और कंकर दोनों भरे हैं, बस ठीक है। हम चाहें कि गेहूं मिल जाए तो उसके लिए क्या करें? कुछ नहीं करना है, कंकर को हटा दो, गेहूं मिल जाएंगे। गेहूं को पाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। गेहूं के अतिरिक्त जो कुछ है उसको हटा दीजिए, गेहूं स्वतः प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार प्रभु का संग करने के लिए और अलग से कोई यंत्र नहीं चाहिए, प्रयास नहीं चाहिए। जो अनिश्वर तत्व है, जो सतरहित वस्तु है, उसको हटा दी जाए। साधन क्या है, किससे हटेगा? ऐसा क्या करें जिससे असत तत्व हमारे जीवन से हट जाए और सत तत्व प्रकट हो जाए? उसका सर्वोत्तम साधन बताया है श्रीमद् भगवत गीता, जो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत के रणांगन में खड़े होकर के और अर्जुन के बहाने हम सबको सुनाई। अर्जुन तो बहाना था, असल में गीता का पावन ज्ञान युगों युगों तक साधकों को सुनाना था, भक्तों को सुनाना था। तो उससे हमारे जीवन में जो अनात्म तत्व है, जो अनिश्वर तत्व है, जो असत तत्व है, वो सब हट जाते हैं। तो उसी क्रम में जो अपना एक नित्य का सत्संग होता है, उस सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भगवत गीता जी का 11वां श्लोक प्रारंभ हो रहा है। पहले अध्याय का 11वें श्लोक की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार है कि दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न करते हैं। तो लड़ते वो उनके पक्ष में ही रहे, द्रोणाचार्य कौरवों के साथ ही लड़े, लेकिन मन पांडवों की तरफ था। वो मन को अपना पक्ष में करने का प्रयत्न किया, पर जब वो प्रयत्न सफल नहीं हुआ तो सोचा कि भीष्म जी को तो अपने वश में कर ही ले, क्योंकि भीष्म भी उभय मना है। भीष्म जी लड़ भले ही कौरवों की तरफ से रहे, लेकिन भीष्म पितामह का मन किधर है? पांडवों की तरफ। इसलिए उनका मन, भीष्म जी का जो मन है
वह सिर्फ हमारी तरफ हो, ऐसा भाव रखने के लिए उसने युक्ति लगाई और भीष्म जी के सुनते हुए उन्होंने आसपास में जितने भी योद्धा थे उनको कहा, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तु सर्व एव हि। कि है सभी योद्धाओं, आप सुन लीजिए हमारी बात कि आप सबको पूरी शक्ति लगा करके पूरे मन से युद्ध भूमि में हर तरह से भीष्म पितामह की रक्षा करनी है, चारों तरफ से भीष्म पितामह की रक्षा करनी है। यह बात कही भीष्म जी को सुनाते हुए। कब कही? जब गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। दुर्योधन ने कहा, भगवान भीष्मश्च कर्णश्च, आप हैं, भीष्म है, कर्ण है, भूरिश्रवा है, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा है, बड़े बड़े योद्धा हैं अपने पास, हमको डरने की जरूरत नहीं, हम युद्ध जीत जाएंगे। फिर भी द्रोणाचार्य जी ने जवाब नहीं दिया, तो कहा कि और भी बहुत सारे योद्धा हैं जो मरने के लिए तैयार है मेरे लिए, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, हम युद्ध जीत जाएंगे। फिर भी द्रोणाचार्य जी ने जवाब नहीं दिया तो दुर्योधन के मन में आया कि लगता है हमारी सेना बहुत कमजोर है, भीष्म जी के द्वारा रक्षित हमारी सेना बहुत कमजोर है, अपर्याप्त है ये शक्ति युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए, और पांडवों के पास पर्याप्त शक्ति है। इस बात पर प्रत्येक साधक को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। दिखने में यह श्लोक सामान्य सा लगता है, दुर्योधन ने कहा है, हम क्यों सुने, क्यों ध्यान दें, हम तो उसी बात पर ध्यान देंगे जो श्री कृष्ण जी ने कहा है। लेकिन इसको गीता जी में शामिल किया, बात दुर्योधन कह रहा है, लेकिन इस खंड को गीता जी में शामिल किया, इसका मतलब ये भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं वो कह रहा है, इसलिए गीता जी में शामिल किया है इस बात को। तो गीता जी में सम्मिलित है, इसलिए हमको इस बात पर विशेष विचार करना होगा कि अधिक सेना है दुर्योधन के पास, 4 अक्षौणी सेना पांडवों की सेना से अधिक होने के उपरांत भी, और बड़े बड़े योद्धा कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, ऐसे बड़े बड़े योद्धा होने के उपरांत भी वो कह रहा है कि हमारी सेना में विजय प्राप्त करने के लिए पर्याप्त बल नहीं है, और पांडवों की सेना छोटी है, फिर भी कह रहा है कि उनके पास पर्याप्त बल विजय प्राप्त करने के लिए है। साधक के पास पर्याप्त बल विजय प्राप्त करने के लिए जो चाहिए वो सांसारिक बल नहीं चाहिए। पहले तो ये समझ लेना है कि साधक कौन है। साधक ऐसे अंगुली पे अंगूठा रख करके आंखें बंद करके ध्यान लगाए वही साधक नहीं होता, वो ध्यान ही होता है। जो ऐसे मजीरे लेकर के बजाते हुए कीर्तन करे वो साधक नहीं होता, वो कीर्तनकार होता है। साधक का अर्थ है प्राप्त साधन का सदुपयोग कर अपने साध्य तक पहुंच जाना, जो है नया ढूंढने की कोशिश नहीं करना, जो हमारे पास उपलब्ध है, जो प्रभु ने दिया है, जो परमात्मा ने दिया है, उस साधन का उपयोग करते हुए अपने साध्य, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। तो मनुष्य का लक्ष्य क्या है? रुपया कमाना? बिल्कुल भी नहीं। 10-20 प्लॉट इकट्ठे करना? बिल्कुल भी नहीं। तो मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य है मरने से पहले भगवत प्राप्ति। जिनको ये सब प्राप्त था उन्होंने छोड़ा। अगर वास्तव में मनुष्य का लक्ष्य यहां पूर्ण हो जाता तो जिनको प्राप्त था उन्होंने क्यों छोड़ा? अगर भागवत कथा सुने तो राजा भरत ने छोड़ा, राजा ऋषभ ने छोड़ा। अगर हम आधुनिक युग की बात करें, कलयुग की बात, तो राजा गोपीचंद ने छोड़ा, राजा भरतहरि ने छोड़ा। मातृशक्ति की बात करें तो मीराबाई ने छोड़ा। कोई कम वैभव नहीं था, मायके में भी कमी नहीं, ससुराल में भी कमी नहीं, फिर भी छोड़ा। छोड़ा इसका अर्थ वहां पर पूर्णता नहीं थी। त्यागा तभी जाता है जब कुछ अपूर्णता हो, ग्रहण उसको किया जाता है जहां पूर्णता हो। उन्होंने किसके लिए छोड़ा? प्रभु प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। तो मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य
मानव जीवन का मूल उद्देश्य है इस शरीर में रहते दूसरे शरीर की इच्छा न करते हुए, क्योंकि दूसरे शरीर की इच्छा का क्रम बहुत लंबा है। वापस कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़े, शेर, चीते, श्वान, बिल्ली, कबूतर, तीतर, पता नहीं क्या क्या बन करके फिर वापस मनुष्य शरीर मिलेगा। इसलिए अभी जो मिला है इसको अंतिम जन्म बनाते हुए इसी शरीर में रहते हुए प्रभु को प्राप्त करना ही मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य है, और मरने के बाद नहीं। कई लोगों को लगता है भगवान तो मरने के बाद मिलेंगे, स्वर्ग तो मरने के बाद मिलेगा, वो बात तो ठीक है, लेकिन भगवान तो जीते जी मिल सकते हैं। स्वर्ग तो 5 स्टार होटल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। स्वर्ग आप बहुत अच्छी जगह समझ रहे हो तो आपकी भूल है। अच्छी सुविधाओं युक्त एक स्थान है जहां जाकर के भोग भोगो और आपकी जेब से पेमेंट वापस खत्म हो जाए, यानी कि पुण्य खत्म हो जाए, वापस आ जाओ। इसलिए वो मरने के बाद मिलता है, लेकिन भगवत प्राप्ति तो जीते जी होती है, इसी शरीर में रहते होती है। जैसे कर्मा को हुई, मीरा को हुई, सूर को हुई, रैदास को हुई, तुलसी को हुई, नरसी को हुई। ये जो सब महापुरुष थे, ये जो महादेवियां थी, इनको जो भगवत प्राप्ति हुई मरने के बाद नहीं, इस देह में रहते रहते ही हुई, इस शरीर में रहते रहते ही हुई। तो हमारा भी लक्ष्य हम जीते जी भगवान को प्राप्त कर ले। तो भगवान को प्राप्त कैसे कर ले? क्या वो हमें ऐसी मूर्ति में से निकल के दर्शन देंगे? अगर मीराबाई जैसी भक्ति है तो दे सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे नहीं भी दिया तो भी हम लोगों को भगवत प्राप्ति की अनुभूति हो सकती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें भगवान मिले कि नहीं मिले? इसका सबसे सरल तरीका है, सबसे उत्तम तरीका है, जिस दिन हमको ये लग जाए कि अब मेरे जीवन में कोई दुख बचा ही नहीं है, समझ लो भगवान मिल गए। ईश्वर मिलने का अर्थ है दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति। सुई की नोक जितना भी दुख हमारे जीवन में नहीं बचे, उस दिन समझिएगा कि हमें भगवान मिल गए। दुख नहीं बचेगा मतलब शरीर है, इसका धर्म है, रोग रहेगा। शरीर का धर्म है रोगी होना। जायते, वर्धते, रुग्णते और नश्यते, ये 4 धर्म इस शरीर के हैं। ये जन्म लेता है, बढ़ता है, रोगी होता है, नष्ट हो जाता है। ये इसके धर्म का पालन करेगा, इसे हम नहीं रोक सकते। अभी हम खड़े हैं, आपने आसन लगाया, आपको लग रहा होगा बैठे क्यों नहीं, पर शरीर में कोई कष्ट है इसलिए नहीं बैठ पा रहे, नीचे बैठने में दिक्कत हो रही है, इसलिए हम खड़े खड़े आपको संबोधित कर रहे हैं। तो असल में ये शरीर का धर्म है, लेकिन उस शारीरिक कष्ट से हमको जिस दिन कष्ट न हो, शरीर तो अपना काम करेगा, दर्द भी होगा, लेकिन उस शरीर के दर्द का असर हम पर न पड़े, हम पर न पड़े तो समझना कि भगवत प्राप्ति हो गई। हम का मतलब शरीर हम नहीं है, ये जो दिख रहा है ये हम नहीं है, हम तो इससे परे कुछ और है। ये तो कवर है, आवरण है। जैसे इस शरीर के ऊपर कपड़ा है, क्या कपड़ा हम है? नहीं है। जैसे कपड़ा हम नहीं है, वैसे ही शरीर भी हम नहीं है। हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा है। ये शरीर तो हमें 60, 70, 80, 90 या 100 साल के लिए मिला, ये तो जाने वाला है, लेकिन हम तो कल भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। हम कभी नष्ट होने वाले नहीं है। भगवान ने आगे गीता जी ने कहा है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। मुझे पानी भिगो नहीं सकता, कपड़े को भिगोता है, शरीर को भी भिगोता है। मुझे आग जला नहीं सकती, शरीर को जलाती है। मुझे वायु सुखा नहीं सकती, शरीर को सुखाती है। सुखाती का अर्थ तेज वायु से जुकाम हो जाता है, वो क्या है? शरीर का सूखना ही है। और शस्त्र मुझे तोड़ फोड़ नहीं सकते, काट भेद नहीं सकते, छेद नहीं सकते। तो ये तो सब शरीर के साथ होता है। अगर मैं शरीर होता तो फिर ये सब नहीं होना चाहिए था। मैं शरीर होता तो ये सब नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मेरे साथ ये नहीं होता है। इसलिए मैं शरीर हूं नहीं, मैं शरीर से परे हूं। मैं एक नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। इस भाव को जब हम ठीक तरीके से धारण कर लेते हैं, अच्छे तरीके से धारण कर लेते हैं, तो फिर संसार का कोई दुख हमें कैसे छू सकता है? एक कार है जिसे आप
परचेज करके लाए अपनी मेहनत के रुपयों से, उस कार के शीशे पर कोई पत्थर मारे तो आपको तकलीफ होती है। पड़ोसी की कार पास में पड़ी है, उसको कोई पत्थर मारे आपको तकलीफ होगी? नहीं, क्योंकि उसे हम अपना नहीं मानते। पड़ोसी की कार को हम अपना नहीं मानते, इसलिए अपने को प्रॉब्लम होने का प्रश्न ही नहीं है। ऐसे ही जिस दिन हम शरीर को अपना नहीं मानेंगे उस दिन हमें प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? होता रहा इसको दर्द। अब आप कहोगे कि दर्द होता रहे तो क्या कुछ करेंगे? नहीं, ये नहीं करेंगे, करेंगे, इलाज करेंगे, इलाज करेंगे। क्यों? क्योंकि प्राप्त है, ये मिली हुई चीज है, और हमें कुछ भी मिलता है तो हम उसका सदुपयोग करते हैं। जैसे प्रसाद मिलता है तो क्या हम फेंकते हैं? खाते हैं, तो उसका सदुपयोग है। रुपया मिलते हैं तो फेंकते हैं? नहीं, या तो बैंक में जमा कराते हैं या गौशाला में चारा डालते हैं या उसका उपयोग करते हैं। तो शरीर भी मिला हुआ है तो इसका उपयोग करना है, और जिसका उपयोग किया जाता है उसके प्रति हमारी कुछ ड्यूटीज होती है, कुछ कर्तव्य होते हैं। जैसे पंखा मिला आपको, ये खराब हो जाता है तो आपकी ड्यूटी है इसको रिपेयर कराना, ये नहीं है ना? तो ऐसे ही शरीर मिला तो शरीर में कोई दर्द हो रहा है, उस दर्द के उपचार के लिए इस शरीर को चिकित्सालय ले जाना तो ठीक है, पर उस दर्द को महसूस करना ठीक नहीं है, उस दर्द से दुखी होना ठीक नहीं है। पेन अपना काम करेगा, लेकिन उस पेन में भी प्रसन्नता जब रहे और प्रसन्न भाव से हम ये सोचे कि चलो कोई कर्म था वो कट रहा है, तो समझ लीजिए कि अब हम ठीक तरीके से भगवत प्राप्ति के रास्ते पर हैं। ये तो हो गई दर्द की बात। यही चीज अगर बहुत कुछ अच्छा हो रहा है शरीर के साथ, डॉक्टर के पास गए, शरीर एकदम फिट है, शुगर लेवल कंट्रोल, ब्लड प्रेशर नॉर्मल, विटामिन बी डी सब ठीक, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, सब कुछ ओके है, तो हमें अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो सब ठीक है और हम प्रसन्न हो रहे हैं तो भी हम गलत राह पर जा रहे हैं। सब ठीक है, ओके, बस मेरा कर्तव्य पूरा हो गया, इसको लेकर के मुझे कुछ करना नहीं है, ये सब ठीक है, इतना ही रोल। यानी कि प्राप्त होने पर प्रसन्न न होना और अप्राप्ति पर दुखी न होना, प्राप्त वस्तु के चले जाने पर दुखी न होना और चली गई वस्तु के लौट के आने पर प्रसन्न न होना, ये स्थिति जब आ जाए तब माना जाता है कि हम भगवत प्राप्ति की राह पर हैं, ईश्वर के मार्ग की तरफ चल रहे हैं। और जब इसमें पूरी तरह सफलता अर्जित कर ले तो समझ लो कि हम भगवत प्राप्त हो चुके हैं, ईश्वर हमारे हो गए, हम ईश्वर के हो गए, क्योंकि हमने जो सबसे करीब जगत है उससे नाता छोड़ दिया। सब संसार है, सारा संसार है जो दिखता है आंखों से, उस संसार में सबसे नजदीक हमारा शरीर है, हमारे अंतःकरण के सबसे करीब हमारा शरीर है। अगर इस शरीर को लेकर के हम सहज हो गए, सिर्फ विचारों का खेल है, आपको फिजिकली कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। भोजन अगर आप 3 टाइम कर रहे हैं तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब करिए, कलेवा, दोपहरी, ब्यालू सब करिए, उसकी कोई रोक टोक नहीं है। आपको क्रियात्मक कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। आपके शरीर का कोई रिश्तेदार चला गया, आप उसके अंतिम संस्कार में भी जाइए, वहां बैठिए। आपके शरीर के कोई रिश्तेदार का विवाह है, आप वहां जाइए, नाचिए भी, सब करिए। क्रिया में बदलाव नहीं लाना है, बदलाव सिर्फ विचारों में लाना है, बदलाव सिर्फ भावों में लाना है, बदलाव सिर्फ सोच में लाना है, क्योंकि ईश्वर शरीर का विषय नहीं है। तो शरीर को बदल करके आप ईश्वर को कैसे पा सकते हो? कोई कहे भाई मैं तो हिमालय में जाकर के बर्फ में खड़ा रहूंगा और भगवान को पालूंगा। अरे भैया, तुम कैसे हिमालय में जाके खड़े रह सकते हो? शरीर को खड़ा किया है और शरीर का विषय ही ईश्वर नहीं है, तो शरीर को लाख कष्ट दीजिए आप, ईश्वर कैसे मिल सकता है? आप कहो कि हम तो चारों तरफ पंचाग्नि जलाएंगे और तपस्या करेंगे, भगवान मिलेंगे। अरे भाई, भगवान शरीर को नहीं मिलते हैं, भगवान तो आपको मिलते हैं, तो फिर तपाने की जरूरत नहीं। हम तो 1 वर्ष तक व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, भोजन ही नहीं करेंगे, जल पर रहेंगे, वायु पर रहेंगे, उससे कुछ नहीं होना है। हाँ, आवश्यक उपवास करिए,
चित्त शुद्धि और देह शुद्धि के लिए एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, प्रदोष इत्यादि विशेष व्रत करिए आप, जिसे चित्त शुद्धि में बल मिलता है, शरीर का भी शुद्धिकरण होता है, शरीर के यंत्रों को भी आराम मिलता है, आमाशय, पैनक्रियाज वगैरह को रिलैक्स मिलता है। वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन आप भगवान को पाने के लिए सोचो कि मैं तो भोजन छोड़ दूंगा तो भगवान मुझे मिल जाएंगे, तो बिल्कुल मिलने वाले नहीं। भोजन तो 56 के अकाल में बहुतों का छूट गया, तो क्या सबको भगवान थोड़ी मिल गए? नहीं मिले। इसलिए हम लोगों को अच्छे से इस बात को समझना पड़ेगा कि मैं कोई और हूं और वो कोई और है। वो यानी कि शरीर और जगत कोई और है। मैं तो परमात्मा वाला ही मामला हूं, क्योंकि भगवान ने हमको अलग से नहीं बनाया और अलग वस्तु से नहीं बनाया और अलग व्यक्ति के द्वारा बनवाया नहीं। उन्होंने हमको भगवान ने ही बनाया, खुद से ही बनाया, खुद में से ही बनाया। इसलिए हम भगवान का ही मूल अंश है। यह सब विचार कर लेने वाला व्यक्ति साधक कहलाता है। तो साधक को सदैव इस बात का स्मरण रखना होगा कि मेरी जीत, मेरा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। तो यहां जो श्लोक दुर्योधन आज कह रहा है, भीष्म पितामह को के निमित्त योद्धाओं को संबोधित करके, कि सभी योद्धाओं ध्यान से सुनो। ये जो भीष्म पितामह है, जो हमारे सेना के सेनापति है, सबसे लंबे अवधि तक सेनापति वही रहे, भीष्म पितामह ही। और ये मुखिया हैं, इसलिए इनकी चारों तरफ से रक्षा करनी है। ये हमारे कुल में सबसे वृद्ध हैं, कुल वृद्ध कहा है। भीष्म पितामह को महाभारत में एक जगह कुल वृद्ध कह के कृष्ण जी ने संबोधित किया था कि जाओ, जब भीष्म पितामह सरसैया पर गिर जाते हैं, तब श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को कहते हैं कि जाओ और अपने कुल वृद्ध पितामह से ज्ञान ले लो। तो असल में तो कुल वृद्ध तो और भी थे, पितामह से भी अधिक उम्र के लोग थे। पितामह से भी अधिक उम्र के लोग कौरवों के पास थे, परंतु उनमें भक्ति और ज्ञान का प्रभाव अधिक होने से उनको अधिक महत्व दे दिया। तो इनकी रक्षा करो। अब यहां पर क्यों कहा और सुना के क्यों कहा, और हमें क्या समझना चाहिए इस श्लोक से? तो सबसे बड़ी बात तो कहा इसलिए कि भीष्म जी प्रसन्न हो जाए। अगर सेवकों को ही निर्देश देना था, योद्धाओं को ही निर्देश देना था, तो सीधा उनकी मीटिंग लेते, भीष्म जी को सुनाने की क्या जरूरत थी? लेकिन असल में भीष्म जी को सुनाने के पीछे हेतु कि भीष्म जी सुन लेंगे तो मेरे पे प्रसन्न हो जाएंगे, और मेरे पे प्रसन्न हो जाएंगे तो इनके मन में जो दो भाव चल रहे हैं, शरीर तो हमारी तरफ, मन पांडवों की तरफ, वो खत्म हो जाएगा। इस प्रयास में दुर्योधन ने सुना करके और रक्षा करने की बात कही। तो अब हमें व्यवहारिक जगत में क्या ध्यान रखना चाहिए कि हमें सुना करके कोई हमारे हित की बात कहे तो उससे सावधान रहना चाहिए। सबसे पहले तो ये ध्यान रखने की बात है, हमारा जो वास्तविक हितैषी होगा, हमारा जो असली हितैषी होगा, वो कभी हमारे को सुना करके हमारे हित का कोई कार्य करेगा नहीं। वो चुपचाप, पता ही नहीं चलने देगा हमारे को, और हमारे हित में लगा रहेगा। लेकिन जो सचमुच हमारा हितैषी नहीं होगा, लेकिन अपने हित साधने के लिए वो हमारा हितैषी बनने का प्रयत्न कर रहा है, तब वह हमें सुना करके, हमें एड्रेस करके बोलेगा कि मैं आपका हितैषी हूं। किसी न किसी रूप में वो हमको जनवा देगा, संकेत कर देगा। तो व्यवहारिक जीवन में भी ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता होती है। व्यवहारिक जीवन में भी मूल चर्चा तो हमारी अध्यात्म की है, प्रमुख चर्चा तो हमारी
अध्यात्म की है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में भी हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग ऐसे व्यक्तियों से बचें जो हमें जनवा करके हमारा हित करते हैं। एकदम सिंपल सी बात है। एक आप बहनें नाराज मत होना, सामान्य तौर पर बहनें भोजन बनाती है पति के लिए, असल में बनाती पूरे परिवार के लिए है। कई बार उस बरसात हो रही, उसको खुद को पकौड़ी खाने की इच्छा होती है, लेकिन वो पति के आते कि देखो आपकी पसंद की पकौड़ी बनाई है मैंने स्पेशल आपके लिए। स्पेशल आपके लिए तो आप लोग मत खाइएगा, दूसरे लोग खाते हैं ना सभी। असल में वो पकौड़ी कोई स्पेशल उनके लिए बनी नहीं होती है, लेकिन उनको पसंद करने के लिए अथवा अपना कोई हित साधने के लिए अथवा उस पकौड़ी की आड़ में नई साड़ी लेने के लिए ये सब कहा जाता है। यही सच्चाई है। ये बात आपको समझाने के लिए निवेदन कर रहा हूं कि वस्तुतः उसके पीछे चाहे वो छोटा कारण हो चाहे बड़ा कारण हो, पर मूल कारण जब सुना दिया जाए, जन्मा दिया जाए, तब हमें इस बात को लेकर के सजग रहने की आवश्यकता होती है कि यहां पर हमें असल में हितकारी नहीं बल्कि एक छुपे हुए एजेंडे वाला व्यक्ति मिला है। इसका अपना एक हिडन एजेंडा है जिसको वह पूरा करना चाहता है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान सदैव रखना पड़ेगा। व्यवहारिक जीवन में जितना ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, आध्यात्मिक जीवन में उससे भी अधिक ध्यान ऐसे लोगों से रखना पड़ेगा। भगवत प्राप्ति के मार्ग पर जाने वाले लोगों को इस प्रकार के लोगों से अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। दुर्योधन की बात तो आज के सत्र में पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि समय पूरा हो रहा है थोड़ी देर में, लेकिन हम आपको स्पष्ट बात कह दें कि भीष्म पितामह इतने ज्ञानी थे, कृष्ण के भक्त माने जाते थे, फिर भी भीष्म पितामह का तुरंत मोक्ष नहीं हुआ। बाण लगने के बाद कई दिनों तक सरसैया पर पड़ा रहना पड़ा, विचित्र स्थिति हुई। और इधर कर्ण, जिसको कभी भक्त नहीं माना गया, कर्ण के चरित्र को ठीक से अच्छी तरह किसी ने प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन कर्ण की जब मृत्यु हुई श्री कृष्ण सामने खड़े थे और सदगति हुई कर्ण की, तत्क्षण सदगति हुई। भीष्म पितामह से ज्यादा अच्छी गति किसकी हुई? अगर आप बहुत गहराई से महाभारत को पढ़ोगे तो कर्ण की सदगति भीष्म पितामह को प्रतीक्षा करनी पड़ी। किसकी? उत्तरायण की। ये दक्षिणायन जाए उत्तरायण आए तो मैं मरूंगा तो मेरा मोक्ष होगा। कर्ण को ये सब प्रतीक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। क्या समय चल रहा है क्या चल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कर्ण को। तो कारण क्या था? कारण यही था कि कर्ण को अपने हित की बात सुनाने वालों से भी प्रसन्नता नहीं होती। लेकिन भीष्म जी ने अगला श्लोक स्पष्ट कर रहा है। जब हम 12वें श्लोक की तरफ बढ़ेंगे तो यह क्लियर हो जाएगा कि जैसे ही दुर्योधन ने कहा और भीष्म ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंख बजा दिया, यानी कि उनको ये बात अच्छी लगी, ठुकुर सुहाती लगी। जब साधक को अच्छी लगने वाली बातों में आनंद आने लगे तो समझ लेना कि अब साधक की भगवत प्राप्ति में बाधक तत्व उपस्थित हो गए। इस पूरे श्लोक से हम लोगों को जो मूल चीज समझनी है वो यही समझनी है कि जिसको प्रभु के पास जाना है उसको कभी भी किसी की बात से जो अपने लिए आनंद देने वाली बात हो उस बात से आनंदित होने के बजाय उससे दूरी बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि जो हमें आनंदित करने का प्रयत्न कर रहा है वो हमारे भगवत प्राप्ति के रास्ते में खाई खोद रहा है, वो हमारे रथ को जाने देगा नहीं। इसलिए आनंदित बातें करने वाले से सावधान रहना चाहिए। आनंद देने वाले से सावधान रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आनंद देने वाला तो चुपचाप दे रहा है, वो उसका कोई छुपा हुआ रूप नहीं है, वो बता ही नहीं रहा है, जता ही नहीं रहा है। मैंने ऐसी माताएं भी देखी है कि बनाती प्रसाद खुद है, बहुत अच्छा बनाती है, और जब पति कह दे कि आज भोजन अच्छा बना तो गुड़िया ने बनाया था, ऐसा बोल देती है। अर्थात वो
भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अपने स्वामी को भेजने का भाव रखती है। तो ऐसे के संग से कोई हानि नहीं है, लेकिन जहां जता जता करके हित किया जाए, ऐसे लोगों का संग प्रभु को पाने में बाधक बन जाता है। इसलिए साधक सदैव दुर्योधन जैसे हितकारी वचन कहने वाले लोगों से सावधान रहे, उसी में हमारा अपना हित है। तो आज का जो नियमित सत्र है उसका तो समय पूर्ण हुआ, इसलिए इस सत्र को तो पूरा करते हैं। जय मां, जय जय मां। ओम।